इमामा ने अगली रात जलाल को फिर फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। इमामा, मैंने अम्मी से भी बात की, वो अब्बू से ज़्यादा नाराज़ हुई हैं मेरी बात पर। इमामा का दिल गोया मुकम्मल डूब गया। वो कह रही है कि मुझे एक फजूल मामले में खुद इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जलाल ने साफ गोई का मुजाहिरा किया। मैंने उन्हें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में भी बताया, मगर उनका कहना है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। इमामा को इसके लफ्ज़ों से शदीद तकलीफ़ हुई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो रजामंद नहीं है और न ही होंगी। जलाल की आवाज़ धीमी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है जलाल, इसने डूबते दिल के साथ किसी मौहम से उम्मीद पर कहा। मैं जानता हूँ इमामा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन इस प्रपोज़ल पर राज़ी नहीं है। क्या तुम उनकी मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं उन्हें नाराज़ करके तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ जलाल, वो गिड़गिड़ाई। तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। मैं आपको नाफरमानी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ। इसके आसाब चटक रहे थे। इसे याद नहीं था कि इसने ज़िंदगी में कभी किसी से इतने इल्तिजाइया और मन्नत भरे अंदाज में बात की हो। आप मुझसे सिर्फ निकाह कर लें, अपने वालिदैन को इसके बारे में न बताएं। बेशक आप बाद में उनकी मर्ज़ी से भी शादी कर लें, मैं एतराज़ नहीं करूँगी। तुम अब बच्चों जैसी बातें कर रही हो। कुछ सोचो, अगर ऐसे किसी निकाह के बारे में अभी मेरे वालिदैन को पता चल जाता है तो वो क्या करेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे, और फिर तुम और मैं क्या करेंगे? हम मेहनत कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारी इस कुछ ना कुछ से मैं बाहर पढ़ने जा सकूँगा? इस बार जलाल का लहजा चुपता हुआ था, वो बोल नहीं सकी। नहीं मामा, मेरे इतने ख्वाब और ख्वाहिशात हैं कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं इस जज्बातियत का मुजाहरा नहीं कर सकता जिसका मुजाहरा तुम कर रही हो। तुम दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं अब इस सारे मामले को ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम अपने इस मसले का हल खुद निकालो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज़। जलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। रात 10:50 पर इसे अपने इर्द गिर्द की पूरी दुनिया धुएं में तहलील होती नजर आई। किसी चीज़ की मुट्ठी में होने और फिर दूर दूर तक कहीं न होने का फ़र्क कोई इमामा से बेहतर नहीं बता सकता था। मौक जहन और शल होते हुए आज़ाब के साथ वो बहुत देर तक किसी बुत की तरह अपने बेड पर टांगे लटकाए बैठी रही। मुझे बता देना चाहिए बाबा को सब कुछ, इसके सिवा अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद वो खुद ही मुझे अपने घर से निकाल दे। कम अज़ कम मुझे इस घर से तो रिहाई मिल जाएगी। मैं अरशद से शादी करना नहीं चाहती तो शॉपिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, इमामा ने मुस्तहकम लहजे में अम्मी से कहा। सलमा उसे अगले रोज़ अपने साथ मार्केट जाने का कहने के लिए आई थी। पहले तुम्हें शादी पर एतराज़ था, अब तुम्हें अरशद से शादी पर एतराज़ है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सलमा इसकी बात पर मुश्ताल हो गई। सिर्फ एक कि आप अरशद से मेरी शादी ना करें, तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर आ गए थे। यकीनन उन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी, और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे करना चाहती? अब मुंह बंद क्यों हो गया है? आखिर तुम अजहर से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ है तुम्हें? उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। बाबा, शादी एक बार होती है और मैं अपनी पसंद से करूंगी, हिम्मत करके बोली। कल तक अजय तुम्हें तुम्हारी पसंद था, हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कहा। कल था, अब नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ कहे बगैर उनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज में पूछा। बाबा, मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान उनके सर पर गिर पड़ा था। क्या कहा तुमने? उन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सलमा को जैसे सख्ता हो गया था। हाशिम मुबीन एकदम पत्थर के मुजस्सिमे की तरह से देख रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था और जैसे सांस लेना भूल गए थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि कभी उन्हें अपनी जिंदगी में औलाद और वो भी अपनी सबसे लाली बेटी के सामने इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उनके 40 साल मुकम्मल तौर पर भंवर की जिद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी थी।
बाबा आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम पागल हो गई, उन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने के बजाय नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की ज़हनी कैफियत को समझ सकती थी, इसलिए तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की कि तुम हाशिम मुबीन की समझ में नहीं आ रहा था कि इससे क्या कहें। सिर्फ अरशद से शादी नहीं करने के लिए तुम ये सब कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी इस आदमी से करते जिसे तुम चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, तुम बेवकूफ़ समझती हो मुझे। उनकी उम्र से झाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से करते, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी से ना हो। फिर आप कम अज़ कम ये नहीं कह सकेंगे मैं किसी ख़ास आदमी के लिए सब कर रही हूँ। हाशिम बिन इसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुम्मा 8 दिन की पैदा, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूँ बाबा, मेरी उम्र 20 साल है, मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपकी इस मज़हब की वजह से हमारे ख़ानदान पर बड़ी बरकत नाजिल की गई है। वो बड़े मुस्तहकम और हमौर अंदाज में कहती गई। तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी, तुम। हाशिम बिन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगी। इमामा को इन पर तरस आने लगा। इसे दोजक में खड़े होकर दोजक से डराने वाले शख्स पर तरस आया। इसे आंखों पर पट्टी बांध कर फिरने वाले शख्स पर तरस आया। इसे मेहरशिदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। इसे नफ्सदा आदमी पर तरस आया। इसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़े हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। इमामा ने उनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे, मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया है, मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं, मैं वो कर रही हूँ जो मैं सही समझती हूँ। आपका अकीदा आपका ज़ाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा ज़ाती मसला है। क्या आप बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें, जज्बाती हिमाकत की बजाय बहुत सोच समझ कर उठाया जाने वाला कदम समझ कर? इसने बड़ी रसानियत और संजीदगी के साथ कहा। हाशिम मुबीन की नाराज़गी में और इजाफा हुआ। मैं अपनी बेटी को मज़हब बदलने दूंगा ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बाइकआउट कर दे, मैं फुटपाथ पर आ जाऊँ? नहीं मामा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी ख़राब हो गया है तो इसका ही मतलब नहीं कि मेरा दिमाग भी ख़राब हो जाए। कोई भी मज़हब इख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी में अज्जत ही करूँगा। तुम्हें इसी के घर जाना होगा, इसके घर चली जाओ और वहाँ जाकर तय करना है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गई। मुझे पता होता है कि तुम्हारी वजह से हमारी इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, तो मैं पैदा होती ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन के जाते सलमा ने खड़े होते हुए दांत पीस कर कहा। तुमने हमारी इज्जत खाक में मिलाने का तहिया कर लिया। इमामा कुछ कहने के बजाय खामोशी से उन्हें देखती रही। वो कुछ देर इस तरह बोलती रही, फिर कमरे से चली गई। उन्हें इसके कमरे से एक घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर अरशद अंदर दाखिल हुआ। इमामा को इसके इस वक्त वहाँ आने की तवक्का नहीं थी। अरशद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमाया थी। यकीनन इसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो इसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है इमामा? इसने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो अपने बेड पर बैठी इसे देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अरशद, तुम्हें अगर बता दिया गया कि मैं क्या कर रही हूँ तो ये भी बता दिया गया कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे अंदाज़ा है। इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इमामा ने तरजीह से इसकी बात काट दी। जज्बात में आकर? कोई जज्बात में आकर मजहब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूँ। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो। तुम नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज़ को गलत समझा इसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारी के आलम में इसे देखता रहा, फिर सर झटकते हुए इसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों एतराज़ है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आई है वो एक तरफ, कम अज़ कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज़ नहीं। इसकी बात पर अक्का पुकारे गए। क्या मैं गैर मुस्लिम हूँ? हाँ तुम हो। अंकल ठीक कह रहे थे, किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया, इसने अखड़े हुए लहजे में कहा। फिर तुम एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी करो, इसने तुर्की बतुर्की कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। इसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। ज़िंदगी बर्बाद? कौन सी ज़िंदगी? ये ज़िंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूँ, जिन्होंने पैसे के लिए अपने मजहब को छोड़ दिया। बी योरसेल्फ। तुम बात करने के तमाम मैनर्स भूल गई हो। किसके बारे में क्या करना
क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, तो मैं सरे से ही फरामोश कर दिया। अरशद इसे डांटने लगा। मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो, इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में हर कोई इसी तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हम लोग सही थे या गलत। अरशद ने एक बार इसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं गलत हूँ, तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ है? अगर तुम लोगों को अपने मजहब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो, हकीकत को जांचने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर टल जाए तो इसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी एक लड़की को। इमामा, तुम इस मसले की अहमियत को समझो, अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दाव पर लग गया है। मेरी वजह से कुछ भी दाव पर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दाव पर लगा भी तो मैं इसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोज़ख में क्यों जाऊं? सिर्फ खानदान के नाम की खातिर अपना ईमान क्यों गंवाऊं? नहीं अरशद, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के इस रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, उसने कतई लहजे में कहा। मुझसे अगर तुमने ज़बरदस्ती शादी कर भी ली तो भी तुम इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, मैं तुमसे वफा नहीं करूँगी। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊँगी। तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद करके रख सकोगे? कितने साल मुझ पर पहरे बिठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर, तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए, और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊँगी। तुम सारी उम्र उन्हें दोबारा देख नहीं सकोगे। वो इससे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी इमामा हाशिम जैसी लड़की से शादी न करूं। इस सरासर खसारे का सौदा होगा। हिमाकत और बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की के साथ शादी करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी, किसी बेसकूनी के बगैर। मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम इस सारे मामले से अलग हो जाओ, शादी से इनकार कर दो। अंकल आजम से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती, या कुछ अरसे के लिए घर से गायब हो जाओ। जब तुम्हारा मामला ख़त्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। न मैं इनकार करूँगा, न इस मामले से अलग होऊंगा, न इस घर से कहीं जाऊँगा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा इमामा। अभी हमारे ख़ानदान की इज्जत और सुख का मामला है। इस शादी न होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारे पूरे ख़ानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। वरना तुम मुझे कभी ये मशवरा नहीं देते। जहाँ तक बुरी बीवी साबित होने या घर से भाग जाने का ताल्लुक है, तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस तरह के टेम्परामेंट की मालिक नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे, जिससे तुम्हें मोहब्बत है। सिर्फ बड़े इत्मीनान से कह रहा था। तुम्हें गलत फहमी है, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं ज़हनी तौर पर तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक और रिश्ते को सख्त सहन से निकाल चुकी हूँ। जब मैंने अपना मज़हब छोड़ा था, तुम मेरी ज़िंदगी में अब कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूँ तो कल तुम्हारे भी कितने मसाइल खड़े करूँगी। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए और इस गलत फहमी से बाहर निकल आना चाहिए। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के ख़ानदान का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। नहीं अर्जुन, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फासला, इतना फासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फैसले को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी। अर्जुन बदलती हुई रंगत के साथ उसका चेहरा देखता रहा।